आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री किस्से कहानियों के। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसकी माँ की मृत्यु उपरांत अपनी माँ को वो सभी जगह खोजता रहता है, लेकिन जब उसने अलमारी में अपनी माँ को ढूंढता है तो सुनिए क्या होता है उसके बाद कई लोगों के सोचने का तरीका बदल जाता है। व्यूअर्स, जो आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं कहानियाँ अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। फिर लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को। आप लोगों के सामने अलमारी में जब नहीं मिली चीनू की माँ, ये कहानी है पन्ने डायरी से। मैं बिनल इस कहानी को सुना रही हूँ। गाइस, इस कहानी में बेबी शावर का भी बहुत अच्छा वर्णन है और साथ में जैसा हम करते हैं हमें किसी न किसी रूप में अवश्य वापस मिलता है। अलमारी में जब नहीं मिली चीनू की माँ। कुछ दिन पहले ही नागपुर से ट्रांसफ़र होकर एक अग्रवाल फैमिली आई थी, किराएदार के रूप में, मेरे बगल वाले हाउस में ही। अभी मेरी कोई खास जान पहचान नहीं हो पाई थी, बस चलते फिरते स्माइल पास कर देती, मगर उस स्माइल में भी वो जोश न था जिससे मैं हाथ बढ़ाकर दोस्ती कर सकूं। बात न कर पाने से मुझे अपने पड़ोसी धर्म पर गिल्ट हो रहा था। इत्तेफाक से एक दिन मेरी मुलाकात रास्ते में हो गई। एक मुस्कान बिखेरते हुए मैं बोली, हम एक पड़ोसी हैं, मगर आपस में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है आज तक। क्यों ना आप कल मेरे घर चाय पर आ जाइए, साथ में कुछ गप्पे शप्पे भी मार लेंगे। टी टाइम की वो सुनहरी घड़ी आ ही गई। मैं भी गर्मजोशी के साथ गले मिलकर उनका स्वागत की। अब चाय के दौर के साथ ही उनकी फैमिली के बातें शुरू हो गई। वो बताना शुरू की कि मेरी 3 बेटियां ही हैं, मगर वो बहुत होनहार और होशियार हैं। अरे वाह, गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशन। बच्चे अच्छे हों तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और आपके ससुराल और मायके में कौन कौन है, मैं पूछी थी। उस पर वो थोड़ी मायूस हो गई और बोली, ससुराल तो बगल में ही है भाभी जी, मगर जब छोटी वाली बेटी हुई है तब से मैं ससुराल नहीं जाती। उन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बेटा होगा, मगर बेटी हो गई। इसे लेकर घर में थोड़ा मतभेद हो गया। बस तब से ही मैंने ससुराल का मुंह नहीं देखा है। अरे यार, लड़का लड़की अपने हाथ में कहाँ होता है। अगर होता तो सारी दुनिया अपने हिसाब से ही बच्चे पैदा करती। अब आप मेरी दीदी को ही देख लो ना, लड़की के इंतज़ार में तीसरा भी लड़का हो गया। और वो क्या करें, मगर उन्होंने उस लड़के को लड़की की ड्रेस पहनाकर अपने सारे शौक पूरे कर लिए लड़की वाले। ऐसे भी हमारे समाज में लड़के होने पर कोई सवाल ही नहीं होता, मगर लड़की होने पर लोग बेचारा का फील करवा ही देते हैं, जबकि सृष्टि के नियम ही हमें बेटे या बेटी के माँ बाप बनाते हैं। मैं बोली, हाँ, जब से मेरी माँ की डेथ हुई है तब से मुझे भी लगने लगा है कि एक भाई सभी बहनों के पास होना चाहिए, जिससे लड़कियों का मायका हमेशा जिंदा रहे। और वो थोड़ी रुआसी सी हो गई। क्या हो गया, आप बड़ी भाव विभोर हो रही हैं। आपकी मम्मी के स्वर्गवास हुए तो काफ़ी समय हो गया। लगता है आप अपनी माँ से बहुत अटैच थी, मेरा कहना था। माँ बाप से तो अटैच सभी होते हैं। एक्चुअली आपसे बात करते हुए मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। क्या क्या हो गया आपके छोटे भाई को, स्वस्थ तो है ना? मैंने कहा, भाभी जी, मेरा मन बहुत दुख रहा है।
फिर कभी बताऊंगी अपने छोटे भाई के विषय में। वो बोलकर थोड़ी बातों को बदल दिया। ऐसे भी देखिए ना, जब से माँ का स्वर्गवास हुआ है तब से भाई से ही मेरा मायका है। ऐसे तो मेरी चाची ने तीनों भाई बहनों को माँ से बढ़कर मान, सम्मान और प्यार दिया है। साथ में बीच में ही बोली, आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलेगी मेरी तरफ से। बोलते हुए खुशनुमा मुस्कुराहट के साथ जाने के लिए उद्धत होने लगी। गुड न्यूज़? अभी तो आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो सास बनने का चांस तो नहीं लगता। फिर कैसा न्यूज़ है? सास वाली बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, सरप्राइज़ है, कहते हुए अपने घर की तरफ चली गई। उनके सरप्राइज शब्द से मुझे सोचने के लिए एक पॉइंट दे दिया। मैं रोज़ सोचती कि कैसा सरप्राइज़ देने वाली हैं ये मुझे। वर्किंग थी, इसलिए हमारी रोज़ बातचीत भी नहीं हो पाती थी कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं। एक दिन बाहर निकली तो देखी कि उनकी लड़कियां, उनका भाई, उनका हस्बैंड एक डेकोरेशन वाले को बुलाकर ड्राइंग रूम को बड़ी तन्मय होकर सजवा रहे हैं। देखकर सोची कि शायद उनकी एनिवर्सरी होगी, मगर मेरी पड़ोसन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मन में सोची शायद इसी सरप्राइज़ की बात कर रही हो। सरप्राइज़ ध्यान में आते ही मुझे थोड़ा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया। सोचकर दुख हो रहा था, ये सोचते हुए कि कहीं वो भूल न गई हो। मैंने उनके बच्चों को आवाज़ दिया कि शायद मुझे देखकर उन्हें याद आ जाए और मुझे वो इनवाइट कर ले। मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई कि क्या बात है बेटा, बड़ी तैयारी शैयारी चल रही है, किसका बर्थडे शड्डे है? अरे नहीं आंटी, आज किसी का बर्थडे शड्डे नहीं है। कब से मैं आपको देखने की कोशिश कर रही थी कि आप दिख जाएं तो आपको मैं इनवाइट कर लूं। इनवाइट कर लूं? हाँ सॉरी आंटी, आपको मैं यहीं इनवाइट कर रही हूँ, आपके घर नहीं आ पाई। वो बोल रही थी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। मम्मी नहीं दिख रही हैं, कहीं तुम्हारी मम्मी पापा की एनिवर्सरी तो नहीं है? नहीं आंटी, मम्मी ऑफिस गई हैं, ये सरप्राइज़ पार्टी उन्हीं के लिए रखा हुआ है। मगर ये सरप्राइज़ पार्टी है किस खुशी में, बताओ तो सही। भाई कुछ गिफ्ट विफ्ट कैसे लाऊंगी? शाम को पता चल जाएगा आंटी, आप आइएगा ज़रूर। और बोलती हुई वो चली गई। लो, इसने तो कुछ बताया ही नहीं, अब मैं क्या गिफ्ट लूँ? सोचा बुके लेकर चली जाऊंगी, कोई भी फंक्शन हो ये सभी में फिट बैठता है। पार्टी में जब मैं घर के भीतर गई तो देखकर दंग रह गई। ये सजावट न बर्थडे की न एनिवर्सरी की, फिर ये किस चीज़ की पार्टी? फिर देखा एक साइड में पिंक कलर, दूसरे साइड में ब्लू का बच्चों से रिलेटेड चीज़ों से सजावट की है। ये डेकोरेशन कुछ वेस्टर्न स्टाइल की बेबी शावर यानी गोद भराई की तरह लग रहा था। सामान में छोटे छोटे पिलो, क्विल्ट, हार्ट, छोटे छोटे पाम, छोटे छोटे बिछौना इत्यादि। इस टाइप की पार्टी में मैं फर्स्ट टाइम आई थी। उस महफिल में फ्रेंड्स, मैके वाले, जिनके रिश्ते अच्छे नहीं थे यानी ससुराल वाले भी दिख रहे थे। अभी मैं नज़ारे का लुत्फ़ उठा ही रही थी कि बच्चों ने अनाउंस कर दिया कि हेलो, लिसन गाइस, प्लीज़ कीप साइलेंस। आज की आन बान शान एंड पार्टी के चीफ गेस्ट आ रही हैं। चीफ गेस्ट? मैं देखी एक खूबसूरत सा पार्टी गाउन पहने, लंबे लंबे बालों को खुला छोड़े हुए, कानों में बड़े बड़े कुंडल, सर पर एक छोटा सा क्राउन, रेड कलर का ब्लाइंड फोल्ड जो आँखों पे बंधा हुआ था, से सजी
एक महिला को लड़कियां पकड़कर पार्टी हॉल में ला रही थी। वाओ, ब्यूटीफुल, मेरे मुख से निकला। ये है कौन? मैं पहचान न पाई। लड़कियों ने केक वाली जगह पर उस लेडी को लाकर खड़ा कर दिया, आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। ये कोई और नहीं, मेरी पड़ोसन ही थी, जो रोज़ साड़ियों में एक साधारण महिला लगती थी, मगर आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। केक उन्हीं से कटवाया गया, मगर न बर्थडे सॉन्ग न एनिवर्सरी सॉन्ग, बस वाव, हू और खुशी के अजीबो गरीब आवाज़ निकालकर सेलिब्रेशन मनाया गया। उसके बाद फिर से ब्लाइंड फोल्ड और उन्हें लेकर ब्लू साइड के सजावट वाली जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उनके हाथों में ब्लू पाम पकड़ाते हुए आँखों से पुनः ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया। ब्लू पाम अपने हाथों में और ब्लू डेकोरेशन के पास अपने को देखकर ऐसे खुश हुई जैसे कि विश्व सुंदरी का खिताब जीत लिया हो। पड़ोसन को देख मैं बोली, रियली सरप्राइज। 12 साल बाद आप एक लड़के की माँ बनने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। पार्टी एंजॉय कर अपने घर को चली आई। कुछ दिनों बाद किलकारी के रूप में नन्हे मेहमान का आगमन हुआ तो मैं मिलने हॉस्पिटल चली गई। मैं बोली, आप इतने दिनों से प्रेग्नेंट थी, मुझे पता ही नहीं चला। ये बाय मिस्टेक है या प्लान था? मेरा इतना बड़ा पेट निकला हुआ आपको पता नहीं चला? वो पूछी मुझसे। मैं बोली, एक्चुअली मैं आपके बच्चे इतने बड़े थे कि मैं कभी सोच ही नहीं पाई। मुझे लगा आप थोड़ी हेल्दी बॉडी की हैं। ये कहकर हम दोनों हंस पड़े। अरे यार, बता भी दो, ये प्लानिंग है या खूबसूरत मिस्टेक? मैंने फिर से पूछा। ये मिस्टेक नहीं, एक खूबसूरत प्लान का नतीजा है मेरा लाडला, वो बता रही थी। मैं उस दिन आपको बता रही थी ना कि मम्मी की डेथ के बाद मेरे मन में बेटे की चाहत जाग गई, और दूसरा थोड़ा ससुराल वाले भी नाराज़ चल रहे थे। मैंने रिस्क लिया और ऊपर वाले ने मेरी मुराद पूरी कर दी। वो बोल रही थी, गुड यार, मगर पता कैसे चला कि आने वाला बेबी बॉय है? जब मैं लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो साथ में मेरी बड़ी वाली बेटी भी गई थी। वो अकेले में डॉक्टर से बोली कि हम लोग मम्मी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं बेबी शावर का। सो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। अब तो बेबी 15 दिन के बाद आने ही वाला है, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि बेबी बॉय है या गर्ल। डॉक्टर साहब ने भी नाकुर नुकुर करते हुए मेरी बेटी को बता दिया, मगर मेरी बेटी ने घर में किसी को नहीं बताया था। आज ही मुझे भी बेबी शावर में ही पता चला कि मैं एक लड़के की माँ बनने वाली हूँ। चलो अच्छा हुआ डॉक्टर ने हेल्प कर दी, अदरवाइज़ इंडिया में तो डॉक्टर ऐसा कुछ बताते ही नहीं। मेरा इतना बोलने के बाद भी वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखी। बोली, आपने जो तैयारी देखी है ना, वो सारा मेरी चाची व भाई ने ही किया था। अब आप ही बताइए कि अगर भाई नहीं होगा तो मेरी लड़कियों के जीवन में आने वाली खुशियों में मैके की तरफ से कौन शामिल होगा? यही सोचकर बस मुझे एक बेटे की ख्वाहिश हुई। भाई से ज़्यादा तो मैंने तुम्हारे बेबी शावर में चाचा चाची को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देखा। फिर भाई का क्या मतलब? मैं बोली, वो जो आपको मेरे चाचा चाची दिख रहे थे, वो एक प्रकार से मेरे बड़े भाई ही हैं। जब मेरे चाचा छोटे थे तभी मेरी दादी की मृत्यु हो गई। वो अपनी माँ के लिए बहुत रोया करते थे। उस समय मेरी माँ ने उन्हें गले लगाया और बोली, तुम आज से मुझे माँ बोलोगे। जब हम लोग जन्म के बाद बोलने लायक हुए तो उन्हें भैया ही कहते थे।
वो तो बाद में पता चला कि वो मेरे चाचा हैं, मगर आज भी हम लोग उन्हें भैया ही कहते हैं। ओहो, ये बात है। चाचा के रूप में एक बड़ा भाई मिला तुम लोगों को। मैं बोली, देखिए ना, ये कुदरत का कैसा नियम है कि जब मेरी मम्मी डैडी की मृत्यु हुई उस समय मेरा भाई छोटा था। रोज़ अलमारी में कुछ ढूंढता रहता था। इधर हम बहनें भी माँ के बाद मायका छूटने की पीड़ा लेकर दुखी रहते थे। एक दिन दुखी अवस्था में हम बैठे ही थे कि मेरा छोटा भाई आकर फिर से अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। तभी मेरी चाची ने पूछा, चीनू, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? वो रोता हुआ बोला, मुझे कई दिनों से मम्मी नहीं मिल रही है, मुझे प्यार भी नहीं कर रही है, उन्हीं को अलमारी में खोज रहा हूँ। अलमारी में खोज रहा हूँ? उसका इतना कहना था कि घर में रुदन का माहौल फिर से शुरू हो गया और माहौल गमगीन हो गया। तभी तुरंत चाची उठी, भाई को गले लगाया और बोली, दीदी, नहीं है तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और हम सबों से मुखातिब हो। बोली, ये मत समझिएगा कि माँ नहीं है तो मायका ख़त्म हो गया, अभी भी आप सबकी छोटी माँ जिंदी है। सचमुच आपकी चाची ने बहुत कुछ किया है, शायद आपकी सगी माँ से भी ज़्यादा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप का किया हुआ अच्छा कर्म बच्चों को वापस ज़रूर मिलता है। जब आपकी माँ ने आपके चाचा को बेटे के रूप में अपनाया होगा तो उस समय ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका छोटा भाई उसके ही बच्चों का सहारा बनेगा, माँ बाप की तरह, बड़े भाई की तरह। आपके चाचा ने भी अपने भाई का ऋण उतार दिया आप लोगों का गार्जियन बनकर। ऐसे गमगीन माहौल और गमगीन बातें सुनकर मुझे भी दुख हुआ कि इतने खुशी के माहौल पे मैं भी क्या बातें लेकर के बैठ गई। मैंने कहा, चलिए छोड़िए, जो होना था वो हो गया। आपके घर में 3 परियों के बीच में एक राजकुमार आया है। अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं घर में। घर आइए, एक और पार्टी करते हैं इस नन्हे राजकुमार के लिए। और मैं घर चली आई। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।